हेलो एवरीवन। देखिए, अगर आप अभी लैपटॉप यूज कर रहे हैं या पीसी यूज कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो आप विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में देख रहे होंगे। लेकिन इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि क्या खासियत है लिनक्स में ऐसी कि वो विंडोज से बेहतर है। अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन से वो एरियाज है जहाँ पे लिनक्स विंडोज को इजीली सरपास कर पा रहा है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डब्ल्यूएसक्यूब टेक चैनल। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। और अगर आप एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग हंटिंग जैसे अमेजिंग कोर्सेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं हमारी वीडियो पे। तो देखिए, यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं कौन कौन से एरियाज है। सबसे पहला यहाँ एरिया आता है हमारा अपडेट्स। देखिए, ऑल अपडेट्स आर डन फ्रॉम सेम प्लेस इन लिनक्स। लिनक्स के अंदर एक ही जगह से सारे अपडेट करे जा सकते हैं। आप चाहें तो टर्मिनल का यूज कर सकते हैं या फिर आपका जो पैकेज मैनेजर है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन विंडोज में ऐसा नहीं होता है। विंडोज के अंदर आपको अलग अलग जो आपका सिस्टम अपडेट है वो अलग करना होता है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाके अपने एप्स अलग से अपडेट करने होते हैं। एडिशनल अगर कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अगर आपने डाला है तो उसके लिए अपने अपडेट प्रोसेसेस अलग है, यानी हर एक के लिए अपडेट प्रोसेसेस वहाँ पे अलग अलग रहते हैं। बट लिनक्स में यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इसीलिए अपडेट्स के मामले में ये बेहतर है विंडोज के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे सारे अपडेट्स एक ही जगह पे रहते हैं, अलग अलग डिफरेंट जगहों से। हमें मतलब नहीं है, हम सिंपली एक ही जगह से अपडेट करते हैं और हमारा सिस्टम पे सारे सॉफ्टवेयर सिस्टम सब कुछ आसानी से अपडेट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? सेकंड पॉइंट है पैकेज मैनेजर। अब देखिए, यहाँ पे अगर आपका जो भी पैकेज मैनेजर है लिनक्स में वो यूज कर रहे हैं, आप कोई भी पैकेज मैनेजर यूज करें कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पे आपको जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए वो आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएगा। जबकि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर जो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है। या तो आपको उनकी वेबसाइट से जाके डाउनलोड करना होता है या फिर आपको अलग से इसका कोई और प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना होता है। डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में कई सारे ऐप्स हैं जो ऐसे फ्रीली अवेलेबल या फिर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन लिनक्स के अंदर ऐसा नहीं है। लिनक्स में सारी चीज़ें आपको पैकेज मैनेजर में मिल जाएगी, और अगर नहीं मिलती है तो आपको सिंपली उसकी एक रेपोजिटरी ऐड करनी है और वहाँ पे वो आ जाएगा। आपको कुछ लंबे प्रोसेसेस डाउनलोड, क्लिक, इंस्टॉल, सेटअप ये सब करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। सिंपली पैकेज मैनेजर में रेपोजिटरी ऐड करो एंड वहाँ पे आपको सिंपली वो पैकेज मिल जाएगा, उसे इंस्टॉल कर लो एंड देन आप रेडी टू यूज़ हो उस सॉफ्टवेयर के लिए। तो इसीलिए पैकेज मैनेजर के मामले में भी विंडोज से अच्छा लिनक्स है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है जिसमें लिनक्स काफी अच्छा है विंडोज के मुकाबले? वो है हमारी प्राइवेसी। अब अगर आप डब्ल्यूएसक्यूब टेक को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रखा है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर रखा है और आप वीडियोस डेली देखते हैं साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, तो आप सभी को पता होगा कि हम हमेशा कहते हैं कि लिनक्स ज्यादा सिक्योर है विंडोज के मुकाबले। और अगर आप ज्यादा समय से डब्ल्यूएसक्यूब टेक के साथ जुड़े हुए हैं तो आप जरूर ये जानते होंगे कि क्यों कहते हैं हम ऐसा। क्या क्या ऐसी चीजें हैं लिनक्स में जो हमने अलग अलग वीडियोस में देखी है कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं लिनक्स में जिससे आपकी प्राइवेसी एनहेंस रहती है और आपका डेटा सेफ रहता है। विंडोज में ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। और अगर आपने देखा हो, जब आप लिनक्स को इंस्टॉल करते हैं वो आपको ज्यादा डिटेल्स मांगने की नहीं कहता, डिटेल्स नहीं मांगता है आपसे ज्यादा। लेकिन आप जब विंडोज इंस्टॉल करते हैं तब आप देखते हैं आपसे बहुत सारा डेटा वो मांगता है। आपको आईडी, पासवर्ड, डेट, बर्थ, बहुत सी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करनी होती है। और फिर उसके बाद जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं उसमें भी आपको बहुत सारा डेटा उसको देना पड़ता है और वही डेटा वो आपको यूज़ करता है। लेकिन लिनक्स कभी भी आपसे इतना सारा डेटा मांगता नहीं है, और जो डेटा अगर कुछ मांगता भी है, जो भी मांगता है वो डेटा आपके सिस्टम पे ही एक्सेस रहता है, उससे आगे वो कहीं शेयर नहीं होता। इसीलिए इस प्राइवेसी के मामले में लिनक्स अच्छा है। और रही बात सिक्योरिटी और प्राइवेसी की, तो लिनक्स काफ़ी अच्छा है। आप सभी जानते हैं क्योंकि वो हर फाइल को एक सिंपल डॉक्यूमेंट की तरह ही ट्रीट करता है जब तक उसको वो कोई परमिशन हम ग्रांट नहीं करते। यानी अगर हम एग्जीक्यूटेबल परमिशन किसी डॉक्यूमेंट को ग्रांट करेंगे तब ही वो, अगर एग्जीक्यूटेबल है तो एग्जीक्यूट हो पाएगा और अगर एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो वो नहीं होगा। लेकिन अगर वो कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल है हमारे सिस्टम में आ गई तो वो हमारी परमिशन के बिना एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, कितनी भी वो कोशिश कर ले। इसीलिए प्राइवेसी के मामले में लिनक्स काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हमारे डिस्क स्पेस। अब यहाँ पे देखिए, डिस्क स्पेस जो है एवरेज लिनक्स इंस्टॉल होता है 10 to 15 GB के अंदर आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है, वो भी सारे टूल्स और सर्विसेज के साथ। लेकिन विंडोज में ऐसा नहीं है। विंडोज 10 जो है वो ऑलमोस्ट देखिए 20 GB लेता है और हर अपडेट के साथ ये साइज बढ़ती रहती है। और
आपका डिस्क स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता रहता है आपका विंडोज। लेकिन लिनक्स ऐसा नहीं करता, आपकी डिस्क जितनी जरूरत है, यानी उसको अगर 10 GB जरूरत है, 15 GB जरूरत है, तो उतनी ही लेगा और उससे ज्यादा नहीं लेगा डिस्क स्पेस आपके इंस्टॉलेशन में। एंड यहाँ पे बहुत कम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स के जो कि 15 GB से ज्यादा स्टोरेज लेते हैं, लेकिन अब वो इतनी ज्यादा स्टोरेज ले रहे हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ हाई एंड टास्क होते हैं, यानी वो नॉर्मल यूजेज के लिए नहीं है, डे टू डे लाइफ यूजेज के लिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं है, वो कुछ एडवांस टास्क के लिए ही ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए, इसीलिए वो इतना ज्यादा डेटा जो है डिस्क का लेते हैं आप। बाकी ऑन एन एवरेज जितने भी डिस्ट्रोज हैं डे टू डे लाइफ यूजेज के लिए, वो सारे मिनिमम 10 to 15 GB के डिस्क साइज में इंस्टॉल हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे भी लिनक्स काफी अच्छा है स्पेस के मामले में। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा 6 पॉइंट कस्टमाइजेशन। अब यहाँ पे बैटल एंड हो जाती है अगर यहाँ पे बात कस्टमाइजेशन की हो रही है तो, क्योंकि कस्टमाइजेशन में लिनक्स का मुकाबला कोई नहीं कर सकता अभी तक। विंडोज, iOS, कोई भी अलग डिवाइस, कोई भी लिनक्स का मुकाबला नहीं करता कस्टमाइजेशन में, क्योंकि आपको विंडोज में कस्टमाइजेशन ज्यादा नहीं मिलती, आपको iOS में कस्टमाइजेशन ज्यादा नहीं मिलती है, लेकिन आपको प्री डिफॉल्ट कस्टमाइजेशन जो लिनक्स की है वो बहुत सारी है। आप डेस्कटॉप एनवायरनमेंट चूज कर सकते हो, अपना खुद का डिस्ट्रो चूज कर सकते हो, एक्सटेंशंस, थीम्स डिफरेंट चूज कर सकते हो, वो भी इनबिल्ट। थर्ड पार्टी की यहाँ पे आपको नीड नहीं है। लेकिन और विंडोज में करना है तो वहां पे आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के लिए जाना होगा, एंड देन RIP योर सिक्योरिटी, क्योंकि थर्ड पार्टी का कोई भरोसा नहीं है कि वो सिक्योरिटी मेंटेन रखेगी या नहीं। इसीलिए हम कस्टमाइजेशन की बैटल में लिनक्स का मुकाबला कर ही नहीं सकते किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को सामने रख, क्योंकि जो इसकी कस्टमाइजेशन है वो हाई एंड है। आप छोटे से छोटे क्लिक से लेकर पूरा कस्टमाइजेशन डिस्प्ले पे जो दिख रहा है, एक एक फीचर, एक एक ट्रांजिशन, एक एक चीज अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, वो आपको फुल एक्सेस देता है। तो यहाँ पे बैटल एंड होती है कस्टमाइजेशन लेवल पे। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट यूजर एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे लिनक्स का यूजर एक्सपीरियंस एज कम्पेयर टू विंडोज काफी अच्छा है, क्योंकि ज्यादातर यूजर एक्सपीरियंस जो है लिनक्स काफी अच्छा रहता है, एंड ज्यादातर ये डेवलपर्स के लिए डिजाइन किया गया था स्टार्टिंग में। तो इसकी जो इंटरफेस था काफी स्मूथ होना चाहिए, यूजर इंटरफेस काफी अच्छा होना चाहिए, इसीलिए इसका जो यूजर इंटरफेस है स्टार्टिंग से ही काफी अच्छा बनाया गया। Linux has a better user experience as compared to Windows। अब देखिए Linux का जो यूजर एक्सपीरियंस है वो Windows के कंपैरिजन में काफी अच्छा। अगर आप यूजर एक्सपीरियंस देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जितना लैग Windows होता है कई टास्क में, Linux नहीं होता है। और सारे एक्सपीरियंस आप जब इसे यूज करेंगे आपको पता चलेगा कि ये Windows के कंपैरिजन में काफी अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर फालतू के कोई ब्लोटवेयर्स नहीं है, अननेसेसरी सॉफ्टवेयर जो प्री इंस्टॉल्ड आते हैं वो नहीं रहता है, आपको जो चीजें चाहिए वही होती है, एंड ये मैनेज करना इसमें डेटा को काफी आसान रहता है। यानी लिनक्स को मैनेज करना काफी इजी है विंडोज के कंपैरिजन में, इसीलिए यूजर एक्सपीरियंस के मामले में भी यहाँ पे लिनक्स जो है विंडोज को सरपास कर चुका है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं 8 ओपन सोर्स। अब यहाँ पे तो बैटल कंप्लीट हो गई, क्योंकि यहाँ पे लिनक्स तो होता है फ्री एंड विंडोज होता है पेड। अब फ्री है इसका मतलब ये नहीं इसकी सिक्योरिटी खराब है, क्योंकि हमने प्राइवेसी वाले सेक्शन में देख लिया कितना अच्छा प्राइवेसी है। तो यहाँ पे अगर आप ओपन सोर्स की बात कर रहे हैं तो फ्री है लिनक्स, यानी फ्री और ओपन सोर्स है लिनक्स, यानी विंडोज से काफी अच्छा है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एडवांस के एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करने पड़ते। जैसा आप देख रहे हैं विंडोज में अगर आपने विंडोज परचेज किया तो उसके अंदर ऑफिस परचेज करो, और भी डिवाइसेस के अगर कुछ और सर्विसेज चाहिए तो उसको परचेज करो, अलग अलग एडवांस वो आपको देते रहते हैं। लेकिन लिनक्स में ऐसा नहीं है, यहाँ पे वो ओपन सोर्स है तो आप ओपन सोर्स चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, और सिक्योरिटी आपकी बहुत हाई रहेगी। ये नहीं है कि सिक्योरिटी वीक रहेगी, काफ़ी हाई सिक्योरिटी होगी बिना आपके ज़्यादा पैसे खर्च हुए। तो इस मामले में भी लिनक्स जीतता है। तो होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं और आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना पसंद है। और अगर आप लिनक्स के फ़ैन हैं या फिर लिनक्स पसंद करते हैं तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करना, और बाकी लिनक्स फैंस अपने अपने फेवरेट डिस्ट्रोज और ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स के जरूर बताना, और इसी इन्फॉर्मेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी ये सब जान सके, और वीडियो को लाइक जरूर करना। और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए WS क्यूब टेक को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अमेजिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।